मेरे दिमाग में हमेशा था कि हमारा जो पुराना खाना पीना था उसमें से कैसे हम अपनी दवाई खुद ढूंढ सकते हैं। दो 2010 में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, कीमो प्रिवेंशन एंड कीमोथेरेपेटिक रोल ऑफ ये जो है हमारा फूड्स, एक मेथी जिसको हम कहते हैं मीठ या वनानश। मैंने देखा कि इसमें तो ऑलरेडी एंटी डायबिटिक रोल तो ये करता ही करता है, लेकिन क्यों ना इसको हम अपने अंदाज से कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म अंदर होता है, उसको डाइवर्ट करके कुछ एक्सटर्नली, कुछ थोड़ा सा मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स से मेटाबॉलिक जो पाथवेज है उनको थोड़ा डाइवर्ट करके वो वाले अज्जा ये ज़्यादा बनाए अंदर इसके जो सीड्स हैं ड्यूरिंग स्प्राउटिंग। इसी पे जो मैं आपको प्रोजेक्ट की बात करा 2010 की, वहाँ पे हमने डेवलप किया एक प्रोडक्ट फिनोग्रीक। जो सीड्स थे, जो मेथी के दाने थे, उनको हमने स्प्राउटिंग करके कुछ एक्सटर्नल सोर्स, कुछ विटामिन सी, फोलिक एसिड, ऐसा कुछ डाल के जो ने एनहांस किए, इनका वो वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंदर डबल कर दिए, जो कि बहुत अच्छे देखे जाते हैं अगेंस्ट डायबिटीज़। कैसे देखे जाते हैं वो वाले जूस? जैसे हम ले लें, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है क्यूरस्टिन, फिनोलिक कंपाउंड है, पाया जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, हमारे खान पान में पाया जाता है, तो मेथी में भी वो पाया जाता है। हमने देखा क्या ये रोक सकता है उन एंजाइम्स को। जैसे हम खाते हैं कोई भी मीठी चीज़ स्टार्च बेस्ड, तो हमारे मुंह में होता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, जो ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टार्च को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। फिर जाके जब वो पहुंचता है इंटेस्टाइनल सिस्टम में, वहाँ पे वो और ब्रेक डाउन, फर्दर ब्रेक डाउन होके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से ओलिगोसैकेराइड्स फिर बनता है, डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगर कुछ एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं उस ग्लूकोज को अंदर लेने में ब्लड स्ट्रीम में, कैसे उनको रोका जाए? जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं इन्हीं एंजाइम्स को, इनहिबिट करते हैं इन्हीं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो लेकिन वो इंग्लिश मेडिसिन है, वो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, क्यों ना हम हमारा खान पान से ही वो चीज़ें ढूंढें जो उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जिनका ना हो, क्योंकि वो तो खाने पीने की चीज़ें हैं। तो उसी में हमने ये फिनोलिक कंपाउंड देखे कि ये बिल्कुल रोकथाम कर रहे हैं एट पार उन मेडिसिन जो ऑलरेडी अवेलेबल है डायबिटीज़ के लिए। जैसे अल्फा एमएलएस को ब्लॉक करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को ब्लॉक करते हैं, इन्वर्टेज को ब्लॉक करते हैं। ये सब की एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आ जाती हैं। उससे अगर हमने ब्लॉक इन्हें एज इनहिबिटर काम किया, इट मीन्स अगर हमने खाया भी मीठा कोई चीज़, तो जब हमने ब्लॉक किया तो हमारे इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब उतना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एंजाइम्स ब्लॉक हो चुके हैं 30%, 50%, 80% के हिसाब से। तो हमने वो प्रोडक्ट एक डेवलप किया, उसका हमने फिर पेटेंट भी फाइल किया। तो खैर वो तो क्योंकि उन दिनों 2014 में मैंने फाइल किया, खुद ही किया फाइल, तो उन दिनों हमें उतनी नॉलेज नहीं थी हाउ टू फाइल अ पेटेंट। लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा वो टीम वीवर से, बाकी चीज़ों से, उनसे, इंडियन पेटेंट ऑफिस से, उनसे मशवरा लेके हमने सोचा कैसे करें। यहाँ नई चीज़ थी ये, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया उस वाले। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़, नॉवल आइडियाज़ लेके कुछ और काम किया जाए। तो 4-5 पेटेंट्स जो फाइल हो चुके, पब्लिश हैं, ग्रांटेड हैं, तो उनमें एक पेटेंट है जो हमने सोचा कि 2019 में हमने सोचा कि ये जो हमारा वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, जो पोल्ट्री फेदर निकलता है हमारे इन चिकन और बाकी इससे, और हमारा जो हेयर है, जो सैलून से निकलता है, जो हेयर है, ये बना होता है एक हार्डी मटेरियल प्रोटीन से, जिसको केराटिन कहते हैं। तो ये केराटिन क्या है? ये प्रोटीन का एक किस्म है, लेकिन ये बनाता है हमारा नेल्स, हमारे हॉर्न्स, मतलब स्किन की भी ऊपर कवरिंग, ऐसी हेयर, ये सब बनता है इसी केराटिन से। अगर हम बाल की बात करें तो इसमें भी लगभग 90 से अबव केराटिन ही होता है। हमने सोचा इसमें तो प्रोटीन है, क्यों ना इसको हम ऐसा कन्वर्ट करें कि कल को ये एक प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ बन जाए। तो मैंने और मेरी टीम, जो मेरे कुछ स्टूडेंट था यहाँ 1-2 मेरे साथ, मैंने उनको कहा कि चलो भाई इस पे काम करते हैं, आप लोग आ जाओ लैब में मेरी। तो काम करना हमने शुरू किया कि कैसे हम इसको, जिसको 20 से 50 साल लगते हैं नेचुरल कंडीशंस
में डिग्रेड होने में। और इसमें प्रोटीन रिच है, इतना प्रोटीन रिच है, इसको क्यों ना हम कन्वर्ट कर दें, ब्रेक डाउन करें और सिंपलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट करें, जो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करें, जो बहुत ही कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कुछ एसेंशियल इसमें विटामिन, जो भी चीज़ें मिनरल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको क्यों ना अलग अलग करके वापस हम रीयूज करें, वैल्यू ऐड करें हमारी इन फेदर्स को, जो कि वेस्ट जाता है और म्यूनिसिपैलिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें हमने फिर विदिन हाफ एन आवर से लेकर पौने घंटे तक इजीली ब्रेक डाउन किया इस मटेरियल को, जो हार्डी मटेरियल था। और किससे किया? सिंपली मैंने देखा कि पोटेशियम रिच, अगर हम अभी पोटेशियम डालें पानी में तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बनाएगा सोडियम, ये बनाएगा हमारा, अगर हमारे पास पोटेशियम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें चला गया पानी में तो नेचुरल है पीएच इसका हाई हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, ना कि लो। अगर ये नीचे नीचे जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा। तो अल्कलाइन पीएच पे मुझे एज बायोकेमिस्ट पता था कि ये बिल्कुल तहस नहस करेगा इस हार्डी मटेरियल को। उसको लेके मैंने केले के छिलके को लिया, हाईएस्ट उसमें देखा मैंने कि भाई इसमें अगर मैं ड्राई करूं फिर इसको मैं बर्न करूं, इसका बिल्कुल मैं बनाऊं वो ऐश, उसमें मिनरल तो वहीं बचेगा, पोटेशियम तो वहीं बचेगा, उसके साथ हमारा जो है पोटेशियम के साथ बाकी चीज मिनरल्स जो इसमें है वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन ड्राई करके लगभग अप टू 45% इसमें आ जाता है पोटेशियम। वो मैंने पानी में डाल के उसको मैंने फिर उसमें ये हार्डी मटेरियल फेदर अलग डाल के, बाल अलग डाल के स्टरनाइज किया और उसको मेरी टीम और मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया एक लिक्विड फॉर्म में, जो कि बहुत कारगर हमें दिख रहा है एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, ग्रोथ प्रमोटर, ये जो ग्रोथ में मदद करता है हमारा इनमें वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। हमारी ट्रायल्स कुछ चली वेजिटेबल साइंस के साथ, फ्रूट साइंस के साथ, इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे दिए। तो ये इसमें एक बच्चा था जिसको इंजीनियरिंग उसने किया था यहीं से, बीटेक, तो खैर उसका एमटेक भी हो गया, तो उसने एक कंपनी खोली, स्टार्टअप उसने स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छी कंपनी उसके 2 साल से उसने स्टार्ट की हुई है ये कंपनी। हमारा पेटेंट जो 2019 में मैंने फाइल किया अलॉन्ग द टीम, उस बच्चे के समेत, अहमद बशीर, तो उसके समेत हमने ये फाइल किया एज चीफ इन्वेंटर, मैं रहा उसमें। तो हमें पेटेंट ग्रांट हुआ 2021 में। इसी तरह हमारे और कुछ पेटेंट्स हैं, कैसे हम कर सकते हैं कन्वर्ट, जैसे हमारा वस्ता है, जैसे हमारा ये नुनर है, बाकी इस पे भी मैंने पेटेंट फाइल करके रखा है। बहुत अच्छा दिखा रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बीमारियां, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब हो जाता है जब हम एक्सेस कुछ पोल्यूटेंट्स आ जाएं, स्मोकिंग से, डस्ट से, बाकी चीज़ें एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो आजकल कितना ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि पोल्यूटेंट्स की। तो कैसे फाइट कर सकते हैं हम अगेंस्ट दोज पोल्यूटेंट्स डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा रखा है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी मैं बात कर रहा था, ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, न्यूट्रास्टिकल्स हैं, ये कैसे फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस।